हेलो गाइस, इन्वेस्टमेंट ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हम अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी को लेकर सही टाइम पर सही डिसीजन ले लेते हैं, यानी कि एक फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हैं, तो उनके इस बड़े खर्चे से हम बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां से बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में आपको जब ज़रूरत पड़े उस समय एक बड़ा फंड इकट्ठा हुआ मिले, तो आपको एसबीआई की इस स्कीम के अंदर छोटा सा अमाउंट जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। चाहे तो आप मंथली बेसिस पर 500 रुपये स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन उससे भी बड़ा एडवांटेज ये है इस स्कीम का कि भले चाहे आप छोटे अमाउंट से शुरू करें, लेकिन अगर आप टाइम रहते और जितना जल्दी स्टार्ट कर लेंगे इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट, तो आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब दोस्तों, बात करते हैं हम कि क्या है ये स्कीम और किस तरह से हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे तो एसबीआई के अंदर कई सारी स्कीम्स हैं, उसी में से एक स्कीम है दोस्तों एसबीआई की टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। इस स्कीम की अगर हम बात करें तो इसने 20.99% के ओवरऑल रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं, जो कि एफडी, आरडी, सुकन्या समृद्धि योजना या एलआईसी की स्कीम से 3 गुने से भी ज़्यादा है। अगर हम 5 साल के इसके रिटर्न की बात करें तो 24.64% के रिटर्न्स हैं। पिछले 3 साल में भी इसने 25.20% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं और पिछले 1 साल में 4.50% के रिटर्न्स हैं। अब मान लीजिए दोस्तों, ये ओवरऑल इस स्कीम ने 21% के लगभग हमें रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर दिए हैं। अगर ये स्कीम हमें आगे आने वाले टाइम में 20% के रिटर्न्स दे देती है, तो छोटा सा अमाउंट भी हमें दोस्तों करोड़पति बना सकता है, या हमारे बच्चों की शादी के समय पर या उनकी हायर एजुकेशन के टाइम जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उस समय पर हमें दोस्तों एक बड़ा फंड इकट्ठा हुआ मिल सकता है। अब ये काम कैसे करता है? मान लीजिए आप इस स्कीम के अंदर हर महीने 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट हर महीने करने पर जैसा हमने देखा है दोस्तों कि इस स्कीम के अंदर आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट हम करके चल रहे हैं, हम रिटर्न मानकर चल रहे हैं दोस्तों लगभग 20% का, क्योंकि इसने ओवरऑल 20% से ज़्यादा के ही रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर दिए हैं। तो अगर हम 1500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं इस स्कीम के अंदर, और ये इन्वेस्टमेंट हम मान लीजिए 18-20 साल तक करते हैं। सपोज आपकी आज कोई बच्ची या कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो आपके पास में उसकी हायर एजुकेशन के लिए या फिर उसकी शादी के लिए एक बड़ा टाइम बचा हुआ है, यानी कि आपके पास में 18 से 20 साल या 25 साल तक का टाइम है। फॉर एग्जांपल, आपके बच्चे की उम्र 1 साल है और आपने इस स्कीम के अंदर 1500 रुपये महीने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और 20 साल तक आप कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपका होगा वो 3,60,000 रुपये का होगा। वहीं एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो आपको मिलेंगे वो 43,82,000 रुपये के होंगे और फाइनल अमाउंट आपको कितना मिलेगा? 47,42,000 रुपये के आसपास आपको फाइनल अमाउंट मिलेगा, क्योंकि 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हम मानकर चल रहे हैं उस हिसाब से 43,82,000 रुपये के हमें रिटर्न्स मिलेंगे मात्र 3,60,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर। अब सपोज आप इस इन्वेस्टमेंट को दोस्तों करते हैं अगले 22 साल तक, तो यही अमाउंट बढ़कर दोस्तों 70,95,000 रुपये हो जाता है। और अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं 25 सालों तक, तो यही हमारा जो रिफंड है वो 1,29,00,000 रुपये हो सकता है, 1500 रुपये मात्र इन्वेस्टमेंट से हर महीने। और टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 25 सालों में वो 4,50,000 रुपये का होगा, यानी 4,50,000 रुपये जमा करने के बाद में आप 1,29,00,000 रुपये तक की धनराशि जुटा सकते हैं इस फंड के द्वारा, जिस तरीके का इसका पास्ट परफॉर्मेंस है। अब ये हमने यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट रखा है वो 1500 रुपये है, यानी 50 रुपये हर रोज़ का इन्वेस्टमेंट है। अब दोस्तों, आपका बजट अगर इससे भी कम है तो आप 1,000 रुपये भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। आप 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, यानी 500 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है, ठीक है, तो फिर आप 3,000 रुपये, 5,000 रुपये या 10,000 रुपये भी इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो हुई 1,500 रुपये हर महीने से एसआईपी करने का तरीका। अब इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम एक ही बार पैसा लगाकर छोड़ दें। तो मान लीजिए आप इस स्कीम के अंदर मात्र 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं और ये 20% के हमें रिटर्न दे देता है, तो 25 साल में हमारा 50,000 रुपये का अमाउंट बढ़कर 47,69,000 रुपये हो सकता है, क्योंकि 20% रिटर्न के हिसाब से 47,19,000 रुपये का
हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अब दोस्तों, अगर आपका बजट है और ठीक ठाक, तो आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं 25 सालों तक, तो हमारा 1 लाख रुपए 95 लाख रुपए हो सकता है 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप अभी दोस्तों एक बात बहुत ज़्यादा गौर करने वाली है। मान लीजिए आपने इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, और आपने उस पैसे को इन्वेस्ट करके छोड़ दिया 5 साल के लिए। तो दोस्तों आपको 1 लाख रुपए कितने मिलेंगे बढ़कर? 1,48,000 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा? 1 लाख जो आपने इन्वेस्ट किया और 1,48,000 जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिला, यानी कि 2,48,000 रुपये आपको मिलेंगे। अब इसमें से टैक्स का डिडक्शन होता है और फाइनल अमाउंट हमें मिल जाएगा। लेकिन पहले 5 साल में हमें सिर्फ और सिर्फ 1,48,000 रुपये का ही सिर्फ यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब अगर हम 5 से जो 10 साल का टाइम पीरियड है उसकी बात करें, तो उसमें दोस्तों आप देखेंगे कि पहले जो 1,48,000 रुपये हमारा अमाउंट बढ़ा था शुरू के 5 साल में, वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में 5,19,000 रुपये का उसके अंदर दोस्तों इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा, अगर मैं बात करूं 10 साल से लेकर 15 साल के बीच की, तो उसमें टोटल जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमें मिलेंगे वो 14,40,000 रुपये के मिल सकते हैं 20% रिटर्न के हिसाब से। तो पहले 5 साल में 1,48,000, दूसरे 5 साल में 5,19,000 और तीसरे 5 साल में दोस्तों 14,40,000 रुपये का अमाउंट हो जाएगा। वहीं अगर हम 20 साल तक इस इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो अब 37,33,000 रुपये का अमाउंट हो सकता है 20% रिटर्न के हिसाब से 20 सालों में, यानी कि 1 लाख रुपए हमारा बढ़कर 38,33,000 रुपये हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बच्चों के साथ साथ, तो अगर 1 लाख रुपए आप अपने रिटायरमेंट को इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो दोस्तों हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर 2,37,00,000 रुपए भी हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, अगले 30 सालों में। तो दोस्तों मैटर क्या करता है कि भले चाहे आप अमाउंट छोटा इन्वेस्ट करें, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कंटिन्यू उसके अंदर इन्वेस्टेड बने रहें। चाहे आप SIP करें, चाहे आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है कि इसके अंदर क्या कोई बाउंडेशन है? इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट अपना 5 साल, 10 साल या 20 साल तक करें। आप अगर चाहें तो 1 साल के लिए भी कर सकते हैं, 2 साल के लिए भी कर सकते हैं, 5 साल के लिए भी कर सकते हैं। जितना समय तक चाहे आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिनिमम आप मंथली बेसिस पर 500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लमसम में आप 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ऊपर जितना आपका बजट हो, 10,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, उतना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि हम ये इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे तरीके हैं। आपको किसी एजेंट के थ्रू नहीं करना है, SBI बैंक के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट रेगुलर मोड में हो। डायरेक्ट मोड में आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि रेगुलर में क्या होता है कि हमारे फंड की ग्रोथ का एक छोटा सा हिस्सा 1.5 से 2% उस एजेंट को चला जाता है कमीशन के रूप में। अब अगर आपको उस कमीशन से बचना है तो फिर आपको खुद से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और खुद से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप गिरो या ज़ीरोधा के थ्रू कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, दोनों चीज़ें मोबाइल से लिंक्ड होनी चाहिए। फिर आप घर बैठे अपने मोबाइल के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसका नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। धन्यवाद।